बात हुई, उसने कहा ये जो आपका प्लाट है ये 50 से 70 लाख रुपए के दरमियान में है। और अभी एक नया प्रोजेक्ट आज मुझे दोस्त ने कॉल की थी, ट्रिपल एम के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जी, मनसेरा मीरपुर मुजफ्फराबाद। ठीक है, ये पहला ठेका पाकिस्तान में नशे वालों को दिया चाइना वालों ने, ट्रिपल एम के नाम से। ठीक है, और उसमें भी बकरियाल वाली जगह उनकी नजर में है। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो सारे रुके हुए हैं। ठीक है, मेरे पास मिनट्स मौजूद हैं, इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई है कि बालाकोट के लोगों को बकरियाल नहीं चाहिए। वो वहां पे मलिक रियाज के कजन है, वो वहां पे उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। मेरे पास वो नक्शा भी मौजूद है प्राइवेटाइज करने वाला, और वो तो किताबों तो ये मौजूद है, कोई भाई देखना चाहे मैं इसको दिखा सकता हूँ। ठीक है, इमरान खान ने आगे ये कहा था, और जी वो बंदा बात कर रहा है जो उसके साथ है। ठीक है, इमरान खान ने उनसे ये कहा वालों का मौकफ क्या, उन्होंने कहा जी वो उनका कोई मसला नहीं है। फिर दूसरी मतलब कहा कि बालाकोट वालों का मौकफ क्या है, आप इसको जरा क्लियर करें। ठीक है, मैं जियो वालों के पास क्या उधर हमारा एक अजीज है, उसने कहा, मैंने कहा आप हमारी खबरें नहीं चलाते, उसने कहा आप कोई एक्टिविटी तो करें, मैं इधर आके दरिया को नहा की वीडियो बनाऊं, आप कोई एक्टिविटी करेंगे हम उसको कवरेज देंगे। तो आज हम आपके सामने यहाँ पे आए हैं इस वजह से कि असल में हमें कुछ भी नहीं करना, हमें ना रैलियां करनी, हमें ऐसे होने। ये जब तक ऐसे नहीं बनेगा ना, ठीक है, आज हमने यहाँ से अलफ लेके उठने हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम ऐसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, और जमात के ऊपर अल्लाह पाक का हाथ है। ठीक है, यकीन माने उस दिन मैं घर में गया, इन सब अक्सरी जो मेरे साथ भाई इनको पता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो इंक्वायरी थी वो मैंने अकेले ने अपने सर पे ली है। मैं इस्लामाबाद जो गया था, मैंने उनको नहीं बताया, डर जाते। ठीक है, मैंने सबसे बड़ी यहाँ पे इंक्वायरी, वो मैं इंक्वायरी उन्होंने कहा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, पहले डराया, फिर उन्होंने कोई लालच दी। ठीक है, तो मैंने उनको कहा मैं घर से हलफ लेके आया हूँ, मैंने कुरान मजीद साहब पे लेके हलफ लिया है, और मैंने कहा मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ। ठीक है, कि मेरे बड़े भाई ने मुझे बिठाया और उसने कहा कि शुगर और ब्लड प्रेशर से मरने से बेहतर है तुम किसी ऐसे मैदान में मारे जाओ। मेरी आंख से आंसू नहीं निकलेगा, मैं तैयार हूँ, हमारे घर वाले तैयार हैं। ठीक है, ये यकीन माने हम में से अक्सर लोग उनके मामला बिल्कुल ठीक गुजर रहे हैं, लेकिन हम उन बच्चियों का सोचें जिनकी शादियां रुकी हुई हैं, उन कुछ बच्चों की तालीम रुकी हुई है। ठीक है, अब हमने किसी खान साहब उनके पीछे नहीं जाना। वो लोग अपने मफाद के लिए बिल्कुल है कि हम नीचे अपने मफाद के लिए क्यों नहीं एक हो जाते। ठीक है, और एक आपको आखिरी बात कर दो करके मियां साहब को मैं दावत देने लगा हूँ। आईएसआई के जो इस वक्त ब्रिगेडियर है, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने एक बात कही, वो नेशनल लेवल का बंदा, उसने अपने लेवल से बात की। उसने कहा यार आपके इलाके का एमएनए एमपी कभी नहीं चाहेगा कि आपके हर बंदे के पास 50-50 लाख रुपए हो जाए, क्योंकि इन लोगों की जो देखिए हम उनके साथ होते हैं कोई नौकरी के लिए, कोई छोटे से ठेके के लिए, या हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। ठीक है, ये जो साफी बरादरी हमारी होती है, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। अगर हमारी वो छोटी ख्वाहिश ही पूरी हो जाए, हम में से 70% लोग उनसे अलग हो जाएंगे, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। सीधी सी बात है, ये बकरियाल वाली तहरीक उठी है। ठीक है, रावलपिंडी से लोग आए मिलने के लिए, मनसेरा से, इब्तिबाद से, आपने किसी भी हमारे नुमाइंदे पुराना, ये नहीं नए पुराने नहीं, सारे मैंने उन सबको ये 30 साल से लेकर अभी तक किसी बंदे ने कोई बयान दिए, उन बंदों को परवाह ही नहीं है। ठीक है, हम यकीन माने उस दिन एक बंदे ने बड़ी बदतमीजी की मेरे मोज़्ज़ज़ के साथ, ये तहरीक का बंदा है। मैंने उसको कहा आप अपने शाह साहब, सरदार साहब, खान साहब को लाएं, मैं गिरलाट में एक शेल्टर में बिठाता हूँ उसे, लाइट बंद करके, बिजली वैसे भी नहीं होती, ये 1 घंटे उधर बैठ गया ना। ठीक है, आप बकरियाल वाली तहरीक से पीछे हट जाए। लोगों के जो हालात हैं वो देख ही नहीं जा सकते। ठीक है, और यकीन माने ना इस मामले में वो बोल रहे ना, एक आसान सा ये कौन नारा भी लगेगा, देखिए अल्लाह पाक जिस बंदे को बेपरद करे ना, उस बंदे पे कोई पर्दा नहीं ला सकता। उस दिन हमारे तहरीक के खिलाफ भी मीटिंग, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मीटिंग थी,
कुछ सियासी आतंकवाद से, वहाँ भी मीटिंग में बैठ के बंदे ने ताल मिलाई मिला के आके छोड़ दिया। मैं सुन रहा हूँ, अब वो हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक किरदार कुशी की जाएगी। ठीक है, कि ये फलान लीडर बने। ठीक है, हमने इस जो तहरीक बनाई है इसमें ना नून लीग का कोई है, ना पीटीआई का है, ना नौजवान इत्तेहाद ग्रुप है, ना बालाकोट का कोई हिम्मत वाला ग्रुप है। ये हम सिर्फ बालाकोटी अपने कास्ट के, ये हम सबका मुफाद है कि, और इसमें कोई हमारा लीडर भी नहीं है, सारे लीडर हैं। ठीक है, ये मैं अनफन कहता हूँ, मैं बावजूद हूँ कि अगर कोई इस काज में हमारी मदद करता है, मैं उसकी जूतियाँ उठा के सर पे रखने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है और इसमें हमारी ना वो कुछ है इसकी कोई थी। तो इसी सिलसिले में आए, आप हमारी रहनुमाई भी करें। यकीन माने, अगर आप अच्छे लोग नहीं आएंगे ना, बुरे लोग उसकी जगह ले लेंगे। ठीक है, तो आप हमारी रहनुमाई करें, हमारे साथ मिल के चलें। और इस मामले में अतवार वाले दिन 3 बजे वो शराज महमूद कुरैशी साहब जिन्होंने हमारा केस लड़ा था वो भी आ रहे हैं। हम उनको चाहते थे थोड़ा वेलकम करें भाई सारे शरीक हो। तो उस बंदे ने केस लड़े, उस बंदे ने इतने मामला किए, उस बंदे का ताल्लुक भी रेड जोन से नहीं है, बालाकोट से भी ताल्लुक नहीं है, वो कोई सियासी बंदा भी नहीं है। ठीक है, और हम में से, मैं अपनी बात बताऊं, मैंने एक हफ्ता हो गया उनको पहचाना है, हमें पता भी नहीं था। हम अपने MNA साहब को उठा के वो कहीं जगह भी लेके जाते हैं। हमारे असल मौसम ये है, वो 3 बजे आ रहे हैं, वेन्यू अभी सिलेक्ट नहीं, हम जगह सिलेक्ट करके आपको बता देंगे। इसी के साथ मैं दाव का खिताब देता हूँ मियाँ साहब को कि वो आएँ और अपने हालात के साथ करें। आपकी समात को मैं बहुत खुश हूँ। कि खासों को फिक्र भी सुन रहे हो, बड़ा अरसा हो गया मामला करते हैं। असल मामला ये है कि अस्ते नुमाइंदे या अस्ती हुकूमत जी है, चाहे जलजले तो पहन के इस वेले तक भी हुकूमत रही है, उनका इस टोटल मामले में किरदार है। उस वक्त जो मैंने MPA इस तरह से उनका रिकॉर्ड देख के 2005 जलजला होया, 2008 तक हो ही रहे जो जलजले की वजह से वो भी मामला सारा उसी तरह होया है। उस तो बाद भी मुख्तलिफ औकात बदल के जड़ा भी आया है। नहीं, हुकूमत जितनी भी रही हैं उन्होंने हुकूमतों का किरदार इस वास्ते नहीं कि मैं कई दफ़ा पहले भी आख्या है, मैं आज भी आखता और चैलेंज करके आखता कि अगर बालाकोट ये पूरे जलजले भी है, लेकिन खुसूसन बालाकोट अगर हुकूमत सुन कसा को लेटरिंग से देंगे जैसे NGO वाले कागजात भी बनी, अगर वो भी हुकूमत सुन कसा को दी हुई है तो मोड़ के तो सारा डोनर का पैसा है। इस सिखा का पैसा है, ईसाइयों का है, यहूदियों का है, हिंदुओं का है, सारे का है। यानी इंसान जितने भी कसा भी नस्ल या मजहब ना दुनिया जो तल्लक रखते से उन्होंने जलजले तो इतना एक शाक पहुंचे, इतनी एक तकलीफ हुई कि पूरी दुनिया तो पैसा इकट्ठा होके इतना आ गया और सारे देते और अस्ते हुक्मरान और अस्ते नुमाइंदे इतने जालिम निकले कि उन्होंने देते का पैसा भी अगो खा गए, इन्हें सुनचाई तो नहीं पहुंची। तो आवा ना कोई MNA या MPA चाहे मौजूदा ये सबका है, वो गल करके 10 छोड़ा नहीं था तुम क्यों पढ़ाओ बह के मैं फलाना काम किया तो साथ के 16 स्कूल रेड जोन के अंदर 16 स्कूल उनके शेल्टर लगे फैब्रिकेटेड। कोई MNA MPA कोई नाज़म कोई दुआ जना खाल के 10 छोड़ा जी कि कम अज कम इन वास्ते पूरे एरा ने कोई भी कोई तकलीफ की है या उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट चाहिए सा वो खड़ के दिलती ना दिता हो या कोई गल की हो अस्ते एक MPA साहब समझा एक बार आने हाजी अस्पताल बन गया, वो तख्ती लाई, उसका फोटो सेशन होया, वो तख्ती जिसलिए इस अस्पताल का काम लगे जगह मेरे सेहत के नाम ट्रांसफर हुई है, ठेकेदार आया इस पार्टी ये तख्ती उठी रही तो नहीं बनी। पिशावर मीटिंग जा रहा है इजलास में बह गया कि उनको पूछा मेरा नाम मीटिंग सी तो ये तख्ती लाई असी बालाकोट किसी अस्पताल नहीं चाहिए, वो अस्पताल की नहीं बनया इस तरह कि अस्पताल एक डोनर आ गया, लेकिन जो उस 2 अस्पताल बनाने से कि पीछे 2 अस्पताल बनाने से एक अस्पताल का स्वाद कैसे लिया तो 2 अस्पताल से उसका हट गया कि बालाकोटा कोई शह नहीं तो बालाकोटा ना ज्यादती भी हुई है तो ये बालाकोटा ही बना सकता। अस MPA साहब किया, MPA साहब तैयार हो गए, एक ऐसा पैसे ऐसा देने ऐसे एक सूबाई गवर्नमेंट से देने ऐसे ना
त्रिया ऐसा पैसे सूबाई गवर्नमेंट तैयार सुन मिल के देने से बाकी पैसे उसे जो सुन देने से उसे जमीन भी सूबाई गवर्नमेंट का ही ना देने से और अदर एमपीए साहब सुन खड़ के ऐसा को जा दस के डालो एनजीओ ने भी ऐसे सारा उसका नाप तोड़ कर चुना है ठीक है जी उन्होंने जो उनके नक्शे भी बढ़ा के दे उन फोड़ फोड़ के असर को आहन या अस्पताल शुरू करा सी एमपीए साहब को आहन अस्पताल शुरू करा बस वो निकल जा काम रहना जमीन का मामला है जिमी CNW दी आसी ते महकमा सेहत दे नाम दा इंतकाल उसी दा सरकार शुरू हो उन्हें अपने 5 साल में जो इंतकाल नहीं करा लिया उनका नाम भी लिखे दा उठी गया एरा ने भी उठी गया थे उस एनजीओ का भी उठी गया ये करा दो फैब्रिकेटेड शेल्टर लगे जिन्हें जाके बच्चे वास्ते चाहिए पढ़ा बाकी बाहर भी जो बड़ा बुरा हाल है 200 तो 10 स्कूल तहसील पर कोर्ट का आज भी है जिंदा एक बटा भी नहीं लगे और बच्चे बाहर बैठ के पढ़ दें ये उसके नुमाइंदे ने कर दी है आजाद कश्मीरी जो कि देखो कि जितना कोई शहर ना सी वो भी बन गई 80 अरब रुपए की एक यूनिवर्सिटी बाग बनी है 80 अरब रुपया उसका प्रोजेक्ट बजट आया है उस वास्ते पता नहीं मैं हैरान है कि 80 अरब रुपए के उसी 12 यूनिवर्सिटी के नाम पता नहीं कितने आपने कम कराल के दे वो लोग भी वो कम करालना जानते लेकिन असं ना करा अगर वो शेल्टर ना लगते जोड़े आफत स्कूलों के लग गए अज असते इस शहर के अंदर जिसको अभी आज पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर तबादी कागान का दरवाजा किसी जब बच्चे किस हालत बैठे थे जी अस्पताल की हालत है वही हस्ती हो गया उसने जो कोई गया अस्पताल मैं कैसा दफा को हादसा ही हादसा हो गया तो इतनी शर्मिंदगी इंसान की आखियां तो नहीं आखियां औरतों और मर्द कट्ठे हुए दिन नहीं आ रश होंगे उसे बहना की जान नहीं खड़ना की जगह भी नहीं 2016 तक अस्पताल शुरू होया ताकि उसकी बिल्डिंग आज भी अधूरी है एक अनाउंसमेंट हम पिछले दिनों भी होगी कि वज़ीर-ए-आला साहब सारा फंड रिलीज कर छोड़ा मैं जाती तौर पर आज अदालत में रब्ता किया कि जी वज़ीर-ए-आला फंड देता है तुम अस्पताल बढ़ाओ साहब मियां साहब जिस तरह वज़ीर-ए-आला सुन पास को पैसे चाह देते दिन रात काम न किया जो मर्जी आपको डबल शिफ्ट नहीं कर सकते यानी रात कर सकते तो फंसे नहीं बहुत सारा असं तो अपनी जान को टालने का सर पैसे कम तो असं अपनी जान कट के दोनों करते अस्पताल का हाल किस देंगे ये चीज़ा असल एक चीज़ नहीं हुई जो अखियां वाला अस्पताल है न्यू बालाकोट सिटी के नाम तक बने उसके पीछे तलेरे को दुआ अस्पताल है कदे कैसे देखा हुआ उसका बोर्ड उत्तर लगे होंगे सा हम तो फ्लैक्स उत्तर फट गया वो दोबारा नहीं लाया उस उत्तर लिखे दा चिल्ड्रन हॉस्पिटल न्यू बालाकोट सिटी रजब भाई जो मस्कन की गल करता है वुमेन स्किल सेंटर वुमेन कम्यूनिटी सेंटर के नाम तक 2 बड़िया बिल्डिंग पार टाउनशिप जो भी बनी थी जाई खड़ के उन्हें इंस्टीट्यूशन पढ़ाइया सी चाहिए उन्हें तो अपने पैसे पूरे करने होंगे सारे समय जो फंडिंग होती है अगर वो शहर का उन्हें शो कर चुकी उन्हें बढ़ानी है या अस्पताल भी रास्ता था बढ़ना सा उसे जोश में पढ़ाना सा और उनके केपीके और कैसा नहीं बने हैं इतना नहीं पढ़ा किया पढ़ाया उन्होंने सुने नहीं पढ़ाया लेकिन मामला है असा नाल हमेशा ये सलूक क्यों मैं आज यकीन करो आज जुम्मे का दिन है मैं आज पुराना मजीद पढ़ता था इसलिए मैं उस आयत का तर्जुमा पढ़िया कि अल्लाह ताला आता है मैं तो तुझे नाल कुछ भी ना करता तुझे नाल वही होता जो कि तुम आप करते हो तो मैं उन्हें खासी देर रुक के सोचता नहीं ऐसी बालाकोट के बोले के हवाले ना कि यार ऐसा कुछ पीता रहता ही अल्लाह ताला सुना सना वो चीज़ सामने नजर आती है पहली चीज़ बेतफाक असन कोई इतफाक एक आदमी अच्छी गल करता है जरा पाँच जुड़ता है पिछवा यानी लीडर बनना दे सकना चाहिए या इसको कोई गलास नहीं इसी को अपनी तरह से ये सारी दुनिया इस तरह नहीं हो सकती अल्लाह ताला से वो लोग भी पैदा की जिनकी जाति को गरज नहीं भी होती तो कल कर दें दूसरी चीज़ बेतफाकी एक इतनी बड़ी चीज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बनी इसराइल भी एक कौम होता है अल्लाह ताला से अज़ाब का फैसला कर छोड़े तो उस वक्त नबी को आख्या कि इनको 3 अज़ाब बड़े को नास्ते इनको आहो तुम एक अज़ाब आपस से मुंतखब कर दो उन्होंने पाक को हदीस को जरा हदीस से गौरमेंट पढ़ता है ना तो ये ख्याल आता है कि बनी इसराइल सारा कुछ करने के बावजूद अल्लाह ताला की बड़ी लाडली कौम है उन्होंने अज़ाब भी अल्लाह ताला पूछ के आते कि 3 अज़ाब जरा पसंद कर दो तुम अजाब नाजर कर छोड़ा अजाब से एक ताउना सा एक का सा एक बेतफाक बड़े बड़े बैठे सारे मैं तुम आप मीटिंग की तुम यार वो अजाब का आ गया तुम्हें किसका क्या हो फैसला है होया कि ताउन भी मंजूर है अगर ताउन आ गया अस्सलाम वालेकुम उसके बाद काट भी मंजूर है कोई ना होया खाना तो एक रोटी हो 4 आदमी बढ़ गए हक इंसान बेतफाकी तो अल्लाह ताला को आहो कि ये असर ना हो जाए असि आपा यकीन में दुश्मन बन के आपा यकीन में नबी सुन के इसलिए अल्लाह ताला को जवाब देता है कि मैं फैसला किया है कि या अल्लाह बेतफाकी तो बचा छोड़ मेरा दो तो जुड़ी जुड़ी मर्जी वो आजाद मंसूब है अल्लाह
ताला सुना के आजाद ही कर इन मंसूर इत्तेफाक को कबूल कर बाकी ताला साफ अल्फाज में कहता है बात असल में हब्बिल्लाह जमीअन व अल्लाह की रस्सी को मजबूती में पकड़ के मोर तो फर्क न करो इसलिए से आप फर्काबाजी कर सकते कोई तहरीक कोई फिक्र अच्छा काम किस ये असला हक है ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਕਾਤ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੈਰਾਤ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਊ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਿਟੀ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ वो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਜੁੜ ਦੇਣਾ अदालत जिससे अठाई फैसला कर छूट किस तरह आगे कुछ खाते लेकिन मेरा मुकदमा जेदा है जमीन मड़ी होगी असने मुकदमा भी जीते दिया और भी यकीन करे असो को नहीं आता है फिर इसको पता नहीं अल्लाह ताला का कितना यकीन करते सामने एक चीज फैसला लिखना मौजूद है और मेरे कानून या दूसरे लोगों को नहीं कैसे को यकीन आता जो कि सुप्रीम कोर्ट जो आपका डाल के लाए काफी जो मुकदमे का हवाला चाह देते हो उसको काफी के अलावा अपनी मर्जी ना फिर उसको बैग रामला पढ़ के ना कि न्यू वाला कोर्ट सिटी वाला कोर्ट के लोगों का हक है उसी नवे फैसले दी उसी कितनी दिन तो अंदर का स्टार्ट उसी इसी महीने तो अंदर मुकम्मल करके दे सो वो आज तक मामला और नवा मामला ये है कि हुकूमत से रुकान नहीं बाद असम को बड़ा दस्ते ये एमएलए साहब को भी दसो एमपी साहब को भी दसो या फलाना से को बढ़िया पहली गल मैं तुसा के रिक्वेस्ट करता कि 5-6 आदमी सुप्रीम कोर्ट के उस मुकदमे जिसने बाबू शिराज कुरैशी साहब को दरखास्त दी और केस उसका गया उनसे बालाकोट रब्ता किया बड़े नाम उनका रब्ता होया फिर कानून ना होया और मुझे ਅਸੀਂ 5-6 आदमी ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਭਰਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਦਮਤਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਯੂਸੁਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਯੂਸੁਫ रहमान ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ किस तरह तो आपको करते हो हफ्ते कर दी हर दिन यार कैसा सनिया दोस्तों ना आदमी का दोस्तों जरूर जाती होगी वह खाता नहीं खाता उसमें कैसा तारीखा का जो है ना तो उसमें तावन करता है ना सारे आपने कैसा अजीज रिश्तेदार जिसमें गलती होती है लिहाजा उन समाज के नुमाइंदों से प्रैक्टिकल तौर पर साबित कर रहे हैं कि ऐसी अगर उधर तो अपवाद रखना आज तक नहीं होता कोई ना कोई मामला उसे पता चलता है उससे जिस तरह गल की थी बहुत सारे मामला उससे भी चलते हैं पुराने को पहले भी करते रहे पुराने को भी कर देंगे कसरत नहीं शायद ठीक है काट के नहीं बालाकोटा ही ठीक है असली तो बालाकोटा ही ठीक है आइंदा भी इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म है सिर्फ सब बालाकोटा जिसके कारण बालाकोटा ही रह लेकिन वो आस्था आके वो सीखे छोड़ देगा इन सब को दसी है 7 मरले लगी वो सब तो घट कैटेगरी 7 मरले 7 10 15 20 7 मरले का प्लाट इस वेले जड़ी इस वेले नहीं बन गया तो 7 पहले की रिपोर्ट है एक मसला है कि जिससे तैयार हो दूसरी प्लाट उसका वो 70-80 लाख रुपए का कैश का उसका उसी वेले जिसका 10 मरले का उसका क्या पे अंदाजा लगा के 15 दो लाख के कनाल का तो अंदाजा करके ये इतनी एक बड़ी चीज अपना हक जिसका कोई कसम ज्यादती नहीं कोई नाइंसाफी नहीं ऐसा कोई खास की शर्त नहीं जायज नहीं ऐसा हक मार के ना जायज नहीं ना लेकिन एक चीज है असली सुप्रीम कोर्ट फैसला किया कि यार बालाकोटा लेनी है उसको के नाश से अगर असि तैयार ना हो जरूरी है कि असली मजबूत तरीके चले किस वास्ते जरूरी है कि कल मामला जिस सुप्रीम कोर्ट से तो फिर मुड़ के वज़ीर आज़म को गए पहले भी वज़ीर आज़म को गए ये वज़ीर आज़म वास्ते मौजूदा गवर्नमेंट या इमरान खान को एक बार गया 15 दिन बाद फाइल मुड़ के आई है कि जस्टिस जिसने खोली फिर उसका हाल ही हो रहा था उसका यार खोल के कैसे नहीं देती फिर मुड़ के उसे बोला गया उसका मैं वज़ीर आज़म को अदालत ही बुलाना फिर अटॉर्नी जनरल दुनिया सारे सुना के करके 7 दिन का टाइम पे था 17 दिन की तारीख हुई 17 दिन बाद फाइल आई नाम थ्रेड डिप्टी सेक्रेटरी आए चौधरी अरशद फाइनेंस का सा वे दो प्लानिंग डेवलपमेंट दे इकोनॉमिक अफेयर दे थ्रेड डिप्टी सेक्रेटरी उठाए चीफ सेक्रेटरी आसा के पीके दा इन सारे बैठ उठा मुआहदा कीता कि ਅਸੀਂ पैसे भी देने हैं और ये पढ़ाने हैं ਅਸੀਂ काम दी जान छुट्टी है वरना उस बाबे को जान छुटना ना चक्कर ही ना वो तो कैसे ना कैसे टाइम किए को किया कर छोड़े यार लेकिन इन से तस्लीम करके दा फिर एग्रीमेंट मौजूद है उसको साइन कर छोड़े जैसे देने हैं ना मिलने की जवाब किया कि कुछ असली आप जन्नत जिले को बताने के लिए तो वास्ते नुमाइंदे इतने बड़े फनकार तो वो ऐलान हो जाता है ये यकीन करो कि गुजरात वाले पहले पढ़ा लोगों से मुबारकबाद लाई देने का फेसबुक कहते हैं आज वो डर रहे थे मेडिकल कॉलेज बन सी मैं तो बाबू सलीम साहब कट्ठे किया से उसने इसको उसका
आसफ साहब जिसने बुलाया गुजराना को थे शमूलियत का जलसा सा समझ तो उसने भी खटक साहब आ गया बस मेडिकल कॉलेज हो गया जिमी कुछ है पढ़ते हैं गवर्नमेंट अस्पताल वाली बस हम शुरू हो गया ये फलाना भी हो गया फलाना ये असि सुनते रहते हो गया होया कदे भी नहीं ये होना ने कहानियां सब दसना मन असा जरूरी चीज़ां जड़ियां नो करन असा यूनिवर्सिटी मंजूर हो गई है तुसी दसो पार असा डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग है वो डिप्टी एडिशनल एक चीफ सेक्रेटरी जड़ा था उस रियासत मुकदमे की थी उसको डिग्री कॉलेज में पोस्टल सेक्शन करके इधर उधर जाके एक राती थोड़ा सा जाके लोग ला छोड़े नमिया पोस्टां भी उन्होंने की थी मेरा टाइम लग गया उस कॉलेज के आगे हालत है कि आज भी बच्ची उस कॉलेज नहीं पढ़ दिया उसी नहीं पढ़ दिया आज बच्चियां चलते बच्चियां का जो बॉयज हॉस्टल है उसी पढ़ दिए क्यों पढ़ दिए उसके पढ़ने की वजह यह है कि उसने उसको सरदार साहब तो मियां साहब असलों मेहरबानी की थी हाइस्ट इफ्तिताह कर दिया तो तख्ती ला के गछड़े ते पिछू होया है तो कोई ठेकेदार का कोई सिस्टम होता है कि उसकी सिक्योरिटी फंसी दी होती है उस खड़ के महकमे को शो किया कि जी बिल्डिंग हैंडओवर हो गई ठेकेदार अपना टिया टमा जाके गछड़िया ते पिछू लोग पढ़ते रहे फर्नीचर सारा गए पखे खोल के कहेंगे बिजली का सामान खोल के कहेंगे पानी नहीं बिजली नहीं बैठा नहीं जा नहीं तो किस तरह बच्चे बैठे पढ़ सकते तो कौन ना वो पढ़ा सी वो बर्बाद करके छोड़ देता आज तक अस्ती सुबाई गवर्नमेंट मौजूद है इसको 2 साल हो गए ना इस सुनना को ठीक करके दी दिया क्या क्या उसके बच्चियों तो पहला बच्चियों पढ़ सकते यूनिवर्सिटी को पढ़े तो पहले भी आते कि मेरे साहब मिनिस्टर भी रहे वो भी आते होंगे ऐसे हां यूनिवर्सिटी जाते हैं बड़ा सा उन्होंने को आता था हां जी ये यूनिवर्सिटी वाला काम मसला ना करते करो इस वास्ते के तना प्राइमरी स्कूल फिर मिडिल फिर हाई तो फिर जो के बच्चे यूनिवर्सिटी पढ़ सकते पानी में बाबा ही दावा कर दो आज ही पढ़ो वरना तना ना ख्याल करना ना स्कूल में गलत है ये सारी चीज पूरी तहसील का सब बुरा है लेकिन आज तक बड़ा कोड देखो कितना गरीब एरिया है असली पहला रास्ते काट जोड़े दें दिहाड़ी रोज शिक्षा रजब भाई गल की रोज असली मुलाकात हो और असली इतना प्यार ना हुआ दे कि असली ना नुमाइंदे को भी छोड़ दो मुझे है उसी टेके ना लोग कोई भी ना लेकिन असली आप अगर मुतहद हो जाओ खास करके खुशी हुई ना नौजवानों का एक ग्रुप सामने आ गया कि सारे काम हमेशा नौजवान कर दें असली अगर पूरी इत्तेहाद और इत्तेफाक ना खर्च ना तो ना सबको रोड प्लान करने की जरूरत ना सबको कोई और चीज करने की जरूरत जितना लोग मुतहद होंगे जिन्हें इत्तेफाक होंगे उनको घूमना आप आगे पीछे होंगे कि जी सोकरी शायद कह दिया था कड़ा कम करो असा अपनी अखियों जन देखे में इतना गर्मी देखे में पंजाबी देखे आप बुला के चीजों देने ऐसा असम आपको सारे रनात अली हद तक गल हो चुकी है ऐसा गुजारिश है कि सारे मिल के असि रजब परसों को दसुड़े परसों 3 बजे जगह लगा अनाउंसमेंट चलना का दूसरी जगह सिलेक्ट की वीडियो करके अनाउंसमेंट ट्रांसफर सा तो उस वास्ते जरूरी है सिर्फ एक ऐसा आदमी और शख्स है जो बाबू शिराज कुरैशी जिसको आखते हैं बड़ा सोशल वर्कर है मानसरा टीआर सईद अभी बाकी उसका एक ना अल्लाह की जात ने उसको हिम्मत दी थी तो फिर दी थी खिदमत खल्क का है निशान हो उसके अंदर कोई दर्द या एहसास है जाती तौर पर माशाल्लाह एक लैंडलॉर्ड आदमी बिजनेसमैन है उसको पैसा है सारी चीज अल्लाह पाक ने उसको दी थी उसको कोई तकलीफ ना आसी कि यार जलजले नाल क्यों होया ते ना हुआ उसने मामला तो फर्स्ट क्लास चलते हैं क्या से अपना अपना करते हैं ये कदे वो भी आ गया अपना अपना तो काम है ना हुंदा साहब जज अफसर साहब उस सुप्रीम कोर्ट दे जज से उनके तावन नाल मिल के उन्होंने सुनते हैं कि फेलो की दोस्त भी हैं इन्होंने सुनो उस मोटर एक्शन करा के था यानी कि वो खुदाई मदद यानी एक जुल्दी चीज खुदा के सामने अगर असि अल्लाह ताला सारे का यकीन है और ये अल्लाह की तरफ से कुदरती मदद होगी एक शय हाथों जुल्दी असि भाई ने 8 साल अगर असि ठंडे भी हो रहे हैं कि यार असि तो 2010 तो रो के जब मर गए थे उनकी वो कुछ भी नहीं होता लोग भी नहीं आते नुमाइंदा को और भी ऐसा साथ देता अमल दरामद हो गया आज भी वो फॉरेन फंडिंग केस चलता है फॉरेन फंडिंग केस आज भी चलता है कि एरा को कितने पैसे आए कस खाते उधर गए वो सारा केस सुप्रीम कोर्ट में चलता है लेकिन अल्लाह ने करम नवाजी हुई कि बाबू साहब जो शिराज साहब हैं इनकी जो मेहनत आसी कि जज ने सामने खड़ के बड़े उस अंदाज में रिक्वेस्ट करनी कि जी बराकोटा रे ना मिसाल बराकोट ही यही काम पहले एरा ने भी किया ब्रिगेडियर जायद वाला सुन इस्लामाबाद असम को आके बराकोट तारा बाबे की खबर है असि तो उसी को दास के पैसे सारी दुनिया को कहते रहे सब पैसा तो सारा बराकोट आस्ते आंदा है लेकिन तुसी आपको ना आंदे कि आप कुछ काम नहीं होता ते इस तरह होया कि वो सारे फंडिंग वाले मामला और केसेस सारे चल रहे उसी आज तक फैसला उसका नहीं होया तो वो अल्लाह की खुशूसी करने नवाजी है कुछ
कहने को अल्लाह पाक ने हिम्मत दी उसका छोड़ा फिर रास्ते बाराकोट दा विचों बहुत शॉर्ट टाइम में फैसला भी हो गया गवर्नमेंट का मामला भी क्लियर हो गया कि जी बढ़ाना है उस करनी पैसी इस वास्ते जरूरी है इसकी भरपूर तहरीक कि ये रिपोर्टां सूबाई गवर्नमेंट को ये रिपोर्टां मर्कजी गवर्नमेंट को ये रिपोर्टां सुप्रीम कोर्ट तक जो सन कि जी बालाकोटा जब न्यू बालाकोट सिटी चाहिए इतनी गल रजब भाई की थी ना तो क्या रास्ते रात नुमाइंदे है पहुंचे थे जेडे आते ना जी बालाकोटा ही सेट है અહીંયા भी थोड़ा जी शोर शराबे वाला काम है बाकी तो उनको चाहिए ही नहीं बकरिया फर्स्ट क्लास मजे नाल बालाकोटा ही रहने इस वास्ते के कितने ही मजे नाल रहने ना अल्लाह करे इसको भी ज्यादा मजे नाल रहने लेकिन वो अपना हक मांगते कसे एमएनए कसे एमपीए कसे सेनेटर को खैरात या कोई फंडिंग नहीं मांगते जिस शहर है असली मांगते इस वास्ते जरूरी है कि परसों भी बाबा खास करके नौजवान ज्यादा हो मेरे भी ऐसे सारे लोग तकरीबन असली उन्होंने इस्तेमाल करा कम अज कम इस बंदे को तेरी खुशी हो सी कि यार ना लोगों वास्ते मैं चीफ जस्टिस हाथ तक जोड़े बाबू साहब हाथ तक जोड़े नहीं करके चीफ जस्टिस को आगे रिक्वेस्ट करता है कि बालाकोटा के मामले को की फिर फैसले वास्ते भी बाबू साहब को उन्होंने खुदा का वास्ता पाया कि जी बालाकोट वाला फैसला करके जो लो उसकी रिटायरमेंट तो बाद ये ना होगा इसका काम फिर लटक चला है तो बिल्कुल आखिरी दिन है 7 या 9 तारीख को उसका फैसला हुआ है 19 को रिटायर इतना फर्क है सारा इस वास्ते जरूरी है कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इंशाअल्लाह जिसले इजाजत की कॉल ਅਸੀਂ देवा तो देखो थोड़ा जा टाइम लगता है घंटा पौना घंटा 1.5 घंटा लग जाता है इतने टाइम वास्ते भी अगर इतनी ऐसी कुर्बानी ना दे अगले कल ਅਸੀਂ अल्लाह को क्या जवाब दे सकते देखो मुसलमान वास्ते कतन जायज नहीं दो चीजें मुसलमान वास्ते जायज नहीं एक कसा दा हक ना खावे दूसरी चीज मुसलमान वास्ते ये जायज भी नहीं कि वो अपना हक और अपने आप को कसा जालिम जाबर या इन आगे पेश कर छोड़ा कि वो उसका सारा कुछ कह के जुड़ते रहो ये भी मुसलमान हस्ते कुरान पढ़ के तो हो नहीं जाएगा अल्लाह ताला का बड़े बंदे हुए ना जुल्म सहने ना जुल्म कर दें अस उनका जुल्म होगा असि पढ़ा बर्दाश्त करते हैं दफा करो यार जुल्म की कोई परवाह नहीं सस्ते हस्ते ईमान के खिलाफ है ईमान का तकाजा है कि असि भरपूर तरीके की जदोजहद करा उस नाल फायदा क्यों मैं अपनी गल खत्म कर देना कि फायदा असों के हो सी ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से करी बालाकोटा इतजाज होता है बालाकोटा ने न्यू बालाकोट सिटी चाहिए ए सुप्रीम कोर्ट है सूबाई गवर्नमेंट है ए सेंट्रल गवर्नमेंट है ता उनको कुछ थोड़ा या महसूस हो सी तो फिर असला मामला इंशाअल्लाह अल्लाह कर सी हालो जुड़ सी और एक गल याद रखो कि पहले उसी जेडी कंडीशन आसी कि जी नॉन ट्रांसफरेबल प्लाट आसे ना कि जेड़ा जिस तो लाट होसी उसी दे नाम ते रसी दूसरे दे नाम ते शिफ्ट नहीं हो जरा बाद कमीशन मुकर्रर होया था सुप्रीम कोर्ट का उसकी सिफारिश मौजूद है जिसका फैसला हो जाए सारे अंदर कि कोई बंदा रहना चाहे रह सकता है ना रहना चाहता तो बेच सकता है जिससे मर्जी बेचा है जिससे मर्जी बेच सकता है दूसरी गल है कि वो लोग पूछते रहे कहीं भाई बैठे बड़े सारे नाम बड़ी गलत होती रही है यार असि आते हैं न्यू बालाकोट सिटी मैं हमेशा आता रहा न्यू मानसेरा इयां बकरियां नहीं लटके ना क्या खाली लटक गया न्यू मानसरा ए होसी पूरे मानसरे का मरकज पहली गल होसी दूसरी गल की होसी अहमदाबाद कितना अपडेट है पाकिस्तान का कोई शहर जिसकी जो प्लानिंग है इसके मुताबिक आज भी बहरिया या बढ़ाए फिर बढ़ाए बड़ी बड़ी सोसाइटियां बढ़ी पाकिस्तान के कसे शहर की नेस्पाक सुन की है नेस्पाक ने बड़े पोस्ट करने को और आदमी इस मामले को समझते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है तो कुछ आके देखें तो उसके बराबर नहीं फिर सब तो बड़ी गल है इसमें कमर्शियल एरिया में अलग रखने यानी सारी चीजें अलग अलग है सेक्टर वाइज होने का सारे मामला हैं इसमें थोड़ा सा जड़ा कमर्शियल एरिया रखे है उस कमर्शियल एरिया में 5000 गड्डी दे खलना दी जगह पार्किंग 5000 गड्डी खल लगी है बट पार्किंग इतनी मौजूद है मनसरे आज अल्लाह का शुक्र है मतलब वास्ते अक्सरियत भरावां को गड्डियां मनसरे अगर कोई फैमिली ना बच्चे ना जुड़ जाए आप करना भी गड्डी के लिए आना नहीं जाए नहीं लेके दुकानों को पानी की बोतल चाहिए प्रॉब्लम आपने हटाई है कोई स्पीकर है अहमदाबाद की भी यही पोजीशन है फिर असना पहले पासे कोस्तान बड़ग्राम में मतलब उसका कारोबारी मरकज भी बनता है जिससे आना रही है नस्ल मजे कर सकते तो जाना अगर निकी की दुकान भी कहेंगे बस ही तो अल्लाह ताला उसको अल्लाह का बड़ा फजल होती है लेकिन वो कहां होती असिया रास्ता आना बहुत जरूरी है वरना से अल्लाह के भी मुजरम आना ये नस्लों का भी मुजरम और हुन इस वक्त भी उन लोगों के मुजरम खुदा के सामने कर मोड़े को सिर्फ ही गल है कि गना ही करा तो मैं अगर गना ना करा तो मैं अल्लाह का मुजरम
कि रात ही 12-1 बजे अगर कोई मरीज कह के आ जाए कोई आदमी तो बालाकोट है उसका ब्लड प्रेशर चेक करना वाला आदमी भी नहीं खाता। ये बालाकोट की पोजीशन है पढ़ते उठते असली लोग बात है यार कोई तरह से बालाकोट है शुक्र और लोग इधर आके देखते नहीं है बालाकोट ने हाल के इस वास्ते बहुत जरूरी है कि असली गैरत असली ईमान का तकाजा ये है कि असली इस वास्ते जद्दोजहद करना और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझ काटर से भी यकीन है अल्लाह ताला से 2-3 महीने का इसका मामला फाइनल हो चुका है इंशाअल्लाह काम स्टार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये लाकर इसका बस एक जमाने तो आप जैसे मिला हुआ था जिसने वो अलॉटमेंट आप जैसे अलॉटमेंट करा था इस वास्ते ना कि मेरा से कि ये जड़ा है अगर असो को अलॉटमेंट कर सो तो कल का सदी असो को मुकदमा कर सो तो गल कर सो तो रिकॉर्ड काट के समझे अलॉट होई थे बस काम थोड़ा जा रहंदा वो भी करके असो रार पार हो गया ना उसने तो जैसे उस चीज तड़े जैसे फिर एक वेला आया कसम कोई लोग आ गया कि जी पूछो को अलॉटमेंट लेटर क्या करूं ऐसा किस्म का भी कागज पर्ची को होवे तो उस वक्त कम से कम तुसी अदालत में जोड़ के आ हक दियो कि जी हमको जड़ा अलॉटमेंट लेटर ते कार्ड कड़ी देइयो ना लेकिन जेडे इथे अलॉटमेंट लेटर है सो क्योंकि जल्दबाजी से और तरीके ना हो गया से देखो मैं बांदी गल करता बोला तो ना बनना बांदी गल उसी है कि मियां ज़फर रहमान के खिलाफ नायब हाई कोर्ट से फैसला कर एकदम गल चल गई कि जरा हुन इलेक्शन होसी उसले वास्ते मजहर अली कासिम साहब जोड़े ए जल्दी जिना को पहले भी गुजरिया वाला उन्होंने उसले लेन उन्होंने सीधी की थी उसले वास्ते कीपी से वो उधर आसे जमीयत लेकिन वो लैंड सारे पासे सियासी लोग रखते होंगे नहीं रखते टाइम दा जिधर कम फिट आ जो पहुंच जुना ये फौरी तौर पे वजीर आला को पहुंचे तो इन्होंने सुना के जी मैं इलेक्शन लड़ना है मैं पीटीआई चाहना तो तुसी कुछ इस तरह करो दूसरा प्रोजेक्ट में को चाह दो बड़े मिलजुल के लोगों को 10 के नाम और लोगों में ये गल हो जुला है कि ये जी के काम वन भी चल गया आपको और ज्यादा चल सी उसी से होया कि वजीर आला साहब सुना के जी अलॉटमेंट करो उन्होंने बुलाया एरा पैरा वाले दुए तरीके उन्होंने कहा जी अलॉटमेंट करो कसा भी नहीं देखा कि अलॉटमेंट का तरीकाकार क्या होना चाहिए मामला क्यों सी उसने तो निकी जी हो गई ऐसी चीज मेरा दिन है कि सुनदा कौन है निकी जी चीजें हुई कि अलॉटमेंट जिसने आन के बैठे सारे बोलना सुनना दोनों खैर कैसा को ना देता जी फलाना भी है बस टाइम कुछ घाट है उड़ार पार करके उन्होंने फटाफट काम स्टार्ट कर दिया वो जिसने अलॉटमेंट लेटर मेरे तो मिलना है ठीक है कि ऑफिस का ये मेरे को भेज दिया ये में देखी कि मैं यार ये एक प्लान कर देना अरे इसका देखा था जिसने मर्जी उसको अलॉटमेंट मंजूर कर यार अस्सलाम वालेकुम लोग समझ गए आज भी 350 लेटर जड़ा है वो तला एसी साहब के दफ्तर में भेजा हुन कोई जड़े पहले भी वो इमरान उन दस्तेनो है वो आता है मियां साहब ए अजाब वास्ते सहत है भेज है असा कोई सेफ नहीं कोई और पक्की शय नहीं ये तो पहले बिचो कोई घूम गया था मैं कह रही हूं उससे बेफिक्र हो जो इस वास्ते के सुप्रीम कोर्ट जो पैरा दी डायरेक्टर गई थी ऐसी कनीज सुगरा ये इस तरह उसका नाम है उसका चीफ जस्टिस साहब को पहले मीटिंग भी उस आके रियासती आपा में जो हुई वो आखिरी फाइनल बाद में उसको ना सब रहा चीफ जस्टिस साहब को आ गया उधर चीफ जस्टिस साहब लेटर के देते थे लोगों को ये अलॉटमेंट लेटर कस जमीन नास्ते बैंक में ना आता पैरा दे ना आते असो को पता ही नहीं अलॉटमेंट लेटर लेकिन तो उस अलॉटमेंट लेटर होते चेयरमैन है ना उसको उसके साइन के लिए प्लाट तो हो गया ये जिस जने को जमीन इख्तियार ही नहीं ना था अलॉटमेंट लेटर का सियासी काम होंगे ये की गलना से अलॉटमेंट सारे को दोबारा उसी आपको अलॉटमेंट होती लोगों को इंशाल्लाह बेहतरीन चीज मिलसी इससे जरूरी है कि ये आसानी और पर में अफवाहों को इसी वास्ते आते हैं उधर में जो चक्कर हो जाता है बस आप समझ देना मामले में इंशाल्लाह आप कर सकते बहुत करने का समझ करनी करो
वैसे मैं बड़ा सवाल ये आता ना कि साले रमजान ਅਸੀਂ और किरण लेवल ਵਿੱਚ सरदार साहब भी ऐसे जिस टाइम पर बयान का मसला है उसके बाद इमशाद उनके टाइम भी 5 साल न गुजारे लेकिन साले रमजान की बारी के 2 साल हो गए उस बंदे तक का कोई आवाज आपने नहीं पहुंचाई बड़ा जहन है आते उसको डिस्कस करना भी इस तरह बिल्कुल आसान है और बिल्कुल एक कोई भी बड़े नहीं की बची भी ने समझ इस टाइम वो एक गल दसो कि तुम पता है अपोजिशन लीडर कौन है इस टाइम के केस सरदार मौजूद वो सरदार मौजूद साहब जेड़ा 3 साल से गाइड लीडर बने अच्छा ते ये असेंबली में इसका मिनिस्टर ये प्लस मिनिस्टर मौजूद है अहमद हुसैन शाह और असर रसूल खान आदमी जिसने टाइम गुजारे रिपोर्टर साहब पूरे सियासी बैकग्राउंड है दोनों ने अहमद हुसैन शाह साहब साले मोहम्मद साहब किरदार पेश करें दौड़े मिल के सरदार यूसुफ साहब अगर उसको रद्द कर दें और उसको से सुनना रास्ता बिल्कुल आसान है सजाद भी जो लीडर होता है ना साथ में ना मैं तो को हेल्प नहीं गल करता हेल्प बड़ा रखतो है सारे ना सुनने गल करता साले मोहम्मद साहब को उसकी रोजाना की रिपोर्ट मिल दी है एक बंदे का नाम है गिंदा वो सोन आ गया वो मुड़ के आया मैं हेल्प नहीं गल करता उसने रजीब अली पूरा साले मोहम्मद साहब भी से ये ने मोबाइल है तू बोलदा से यानी कि वो डब पारी से थोड़ा वॉइस मैसेज आ सा ग्रुप में फॉरवर्ड करता उनको सारा भी पता है असि सजाद भी नो को मैंने इसको लगे तो नहीं वो अपना काम करें लेटर गेन का वरना सिर्फ रिसीव कराऊंगा असि मिसाल लेना साले मोहम्मद साहब नाल बेसा सरदार यूसुफ साहब नाल बेसा सारे बंदे नाल बेसा मन नाल बे के साले मोहम्मद साहब को की फायदा होसी सवाल एक जवाब उनका काम है असेंबली में वो असेंबली में जुड़े किरदार पेश करें ठीक है साले मोहम्मद साहब थे आर्मी ने कॉन्ट्रैक्टर है आर्मी ने उनसे लगा देते एरा एनडीए में सारे आर्मी ने अंडर है आर्मी ने कॉन्ट्रैक्टर है वो खबड़ा मामला जावें ठीक है वो बैठ तुसी सारे प्रास वाला पे जवाब चाह दो साले मोहम्मद साहब अमित शाह साहब का नाम फोटो बनाने में फायदा अस्सी पूरी तरीके ना दे पूरी बालाकोट ना ले जुने असल उनका काम कुछ हो सी ठीक है तो सब बस ये अपनी तरफ नुमाइंदा बना लिया तो साले मोहम्मद साहब को गल पूछाओ ठीक है उनको किरदार पेश कर ठीक है बालाकोट के लोगों को इस्लामाबाद करने असि नाल सारे सारी तरफ जुड़ते हैं लेकिन असल नाल तरीके नाल बेज आगे बेना ना कुछ फायदा नहीं ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਅਸ ਦਾ ਮੌਕਫ ਉਸका क्वेश्चन છે ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸਦਾ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ साले मोहम्मद साहब को पूछो कि ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲੇ किया उसने भी बरागोट सिटी के मामले में संदान को दुनिया के सरदार साहब के बरागोट सिटी का मामला हल करने तो उसकी जिम्मेदारी किसकी लगती है कुछ दूसरी गल ये है कि मैनेजर साहब के मैनेजर बनने तो बाद कल 8 अक्टूबर 2018 आया प्रोग्राम वगैरह करना सन आया मैं सुबह में बताया चाहे ना पर हमारे सारे मोहम्मद साहब अपना ने बड़ा जुलूस अंदाज था जिसने प्रोग्राम करके आटा ले कुछ ज्यादा नारा से उनको कुछ बात के लिए चाहिए मैं मियां साहब को था सो रहा हूं जी बस ना रो तो उससे कुछ आवाज से दुआ करने से फिर कुछ बात गेटवे जा कैसा साले मोहम्मद खान ना गेटवे प्रोग्राम रखे ऐसी होता है बंद कर सकते गल तो ये मोड़ के जे बात प्रोग्राम शुरू हुआ प्रोग्राम भी कुछ अंदाज है तो को है लेकिन हालात नहीं लगते तुम्हें आदमी को गल करना वो चाहते हैं पर जिसने गरमाटा है तो त्रै आदमी को नाइट में कहते हैं असि गल ही ना करते हैं पर कोर्ट सिटी का मामला नहीं है सब कर लोग 2-3 मिनट में मना कर दी इतना बड़ी बड़ी कहानी करके ये है जी गले है साले मोहम्मद साहब बड़ी रिक्वेस्ट है कि असा ऐलानात मुझ ज्यादा सुने ना बराकोट सिटी के मामले में बेहतरीन अगर सो कल की काला बहुत गया ऐलानात सुनना करो ना सुना जड़ा है ना कोई मजाज बदल गया ऐलान जिसने को जना करता है तकलीफ होती है तो कौन है कुछ मतलब वास्ते तबीयत खराब भी होती है ऐलान करना ना काम न करो तुम ये करो कि अल्लाह तुमको को मौका देता है ते ये लोग उसके वोटर सपोर्टर भी हैं जो उस जगह पे बैठे थे मैं साफ आके समय वोट नहीं देता मैं जिंदगी पहली बार पिछली बार सरदार यूसुफ
वो डेमा वाले मामले इस्लामाबाद असल जितना पकड़ के धू के खड़े है उधर है सरदार साहब सब उस वजह से काम चलो होया ना होया हम भी वज़ीर आज़म हाउस से जो लोग खा के बराकोट पूरा गर्क हो गया कहा ना के काम कर दोनों वो पैसे खाए ना जो ये मकान उठा के मामला हल हो गया जो कुछ पूरे बराकोट को मिलना था एक टेढ़ी पैसा कैसे को नहीं मिले बड़ा लोग कहानी अलग होगी मैं उन्होंने आखिर इस तरह करो कि मैं उसका वोटर सपोर्टर ना वोटर सपोर्टर है इन्हां नाल भी बाकी नाल भी एक ही गल ना हो जाए तुसी काम करके आओ असन को पता लग गया जिस तरह के काम हो गया तुसी बराकोटा को आना लगे असि इंशाल्लाह मनसरो जरूर से तुसी को बराकोटा ठीक है और इंशाल्लाह असि सारे मामलात करसा एक काम तुसते हथा विच है उसकी वजह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होए दे तुसा सिर्फ वज़ीर आज़म करो अमल दरामद कराल में अगर कराल के हो तो बहुत आसानी नाल हो भी तुसी इतनी गल नहीं सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मौजूद है सिर्फ जो के आने ये काम करो वरना जड़े अदालत को रुकन तो इन्हें अदालत की कल करो कोर्ट को ना बुला के ना कर दे तो मामला हल होंदा सा असि इसलिए प्रोग्राम खत्म करके बाहर निकले हैं आप आए बड़ी तेजी नाल मियां साहब एक मिनट तुसी अपना नंबर मुझे बता देते हैं मैं तुसा को कॉल करता हूं उसको खास नंबर मड़े को 2 साल पहले तो बराकोट सिटी दे नाम मौजूद है तो मैं उनको कॉल मारी आया मड़े को मैं कहा जी बस यही नंबर फिर उसके बाद वो नहीं आए आज भी किसी को पूछ के नो वो कोई उनको मालूमात चाहिए है कोई उन्होंने को चीजें वो सारियां से क्लियर करना वास्ते तैयार हैं काम आज भी सारे की मौजूदगी था अगर साले मोहम्मद साहब सच करें तो आना की जरूरत नहीं है रजब भाई सुन की के फोटो नहीं चल दे बड़ा सादा जड़ा एक मंगे थे उसने कमशाबाजी को करते सुबह हजारा के मामले जाके अब्बा जी एक मिनट बड़ी बात सुनो के जी तुसी सुबह हजारा बना दो तो नाराम हुकुम जुलते हो है तो इस्लामाबाद को जुलना सुबह इस्लामाबाद बन सी ना इस मसले का हाल इस्लामाबाद ही प्राइम मिनिस्टर हाउस विच है मैं आता कल इकरार के आज उन्होंने बराकोटा जाके देखा तेरा बराकोटा वाले भी कैसे इज्जत करना जानते हैं ये जानते मामला हल हो उन्होंने पहुंचे तो मैसेज ठीक है बस ये गाल है उन्होंने मैसेज पहुंचे ठीक है चलो यार भी एक अक्सरियत को पता है जस्ट बड़े कांग्रेस में सारे मोहम्मद साहब को 3500 वोट मांगे शायद तो सब कसा ना वाले बस नौजवान है ताज लोग उन्होंने कीता मामला सारे ना ठीक है हर फोरम पे मुछा साहब एक और ये 3500 द फिगर्स एंड मुछा सुना सुनते कि इस चैनल सुना सुन की रिपोर्ट माने ठीक है अस्सी सारी बरादरी एक्सेडा सी अस्सी सारे ऐसे नौजवान सारे से वोट पान के सारे लोग माने ठीक है मामला की है मैं तो समझ गया तो साले मोहम्मद साहब नाल गल करके नो साले मोहम्मद साहब वो असना बे अस तो गल दसा कि इमरान खान को ब्रीफिंग नहीं दी थी मैं अपना एक हिदायत डाल सा सारे सामने इमरान खान को ब्रीफिंग दी क्यों होनी चाहिए बिना ना के अंदर फिर वो मामला सियासी होना क्लैश लगता है ठीक है मामला के ना के अंदर कसम दी थी है ठीक है और उनको कुछ भी प्राइवेटाइज करना लगे मामला है कि प्राइवेटाइज करना लगे मामला तो सारे जगह अक्सर ये जो बंदे हैं जेड़े जेड़े कंपनी का काम कर दी यार भी तो वो 50 लाख रुपए की जमीन को 5 लाख रुपए देंदो है तो वो पैसे भी तो कैंसिल भी ये मामले इथे असम कोई डर है 5.66 लाख रुपए और मेट तो गल दसा उसके गरीब लोग वो आते मायूस होए तो उठावे सी वो 5.66 लाख में पेनल्टी में जा देवे निकल चलती है असि अपना 70-80 लाख रुपए का प्लाट छोड़ के 5 लाख और गिगी में 5 लाख रुपए कहना सस्ते मेरे की गल भी कोई नहीं पैसे जा गए ठीक है असि किसी सियासी बंदे नाल इख्तिलाफ नहीं असि किसी बंदे नाल इख्तिलाफ नहीं मैं गल करना कि तालो मिसाल देना तो अपने बच्चे की फीस आप देनी है असा तू ये जे काम मिल के आप कर रहे असा शादी करा ली आप करा ली है असि अपने लेवल पे काम करा तो तो अपने लेवल पे काम कर ठीक है अस इंशाल्लाह मामला बड़ा आसान है सियासी दुनिया कभी सियासी गाल होगी ना जी ये कहना ना बैठ ये ना कभी किसी किस्म की कुछ गल है मस्जिद में बड़ा एक ना लगे सियासी कभी ना जड़े सो किसी मामले में
वोट खा रहे हैं इस तरह में जो हम बात करते हैं सका भी है यार फिर मेरा बात हो या दुश्मन हो कोई आगे की करते फिर ना सोच घर की ऐसी डिवाइड की है तकसीम करो तो ये देखिए ऐसे सुन दिया है डिवाइड की है लेकिन अपार्टमेंट में के रिलेटिव हैं मुझे तो पर डूबी जा रहा है मेरे को मेरे सारा साथ में सारा भी तकलीफ रास्ते सारे गलाटा दे ये जने को अपना दिन सारे ऐसे आई थे तुझे ही जाएगी तो मैं करूंगा इलेक्शन खेलना 2023 में जो खेल मैं जैसा कोई है सब कुछ देशों जिसको लगाना नहीं कर रहे हुआ से मानिए इसके लिए भी तुझे आगे की कर दी जैसे तो एक काम नहीं होता जी असम यदि चाह रही थी मतलब ये चाह रहा था दीवार चाहती थी ये बल्दियाती है काम सियासत जो है एमएलए या एमपीए वो तो जुड़ के पार्लियामेंट में एक करारदाद मंजूर करते हैं कानून साजी करते हैं तो कानून साजी किया है तो उससे बालकोड़ा में का मेन मसला बयान था तो ना सारा ने जाना है उसके 4 पुत्र हैं उस वाले का दूसरा प्लाट था जो ठीक है मर गए रोड पे 4 ऐलान में आज 4 पुत्र हैं वो अपन कुर्सी पे पहले मर तो सदा मर ले ये और क्या हिगली वाले पहले दे इस मेज को रजब के दसिया से संख्या ऐसे ही मुख नाम कर दे और मैं आगे जब तक हो गया तुम नहीं लासा इसको लोग बात कर देना था यार बस बोल मैं सीधी बात तो सब डालता ना ये अच्छी गल है जी हम तो समझ